नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है, परीक्षण के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक दृष्टि डालते हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है देवगुरु बृहस्पति का, वो यहाँ पे बहुत दबा हुआ है और कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ भी भागते हुए दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ भागता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं और कुछ समय तक रहेगी। यहाँ पे ये बिल्कुल साधारण अवस्था में आ गए हैं और ये धन का ग्रह है। ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी बताता है। इस समय ये आपके हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। ढैया में बैठ रखा है, 2.5 सालों तक साधारण स्थिति में रखेगा, सामान्य व्यक्तित्व देगा, लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको एक उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा तो आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अगर इसका उपाय करते हैं तो 2.5 वर्षों के बाद ही ये पुष्ट अवस्था में आएगा और अच्छे फल देगा। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। और देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्मपत्री में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि इनको शास्त्र में कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, इन्हीं बृहस्पति जी से देखे जाते हैं। यहाँ पे ये कमज़ोर है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका असर इन चीज़ों पे पड़ रहा है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज हो, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका फायदा आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में। विवाह अगर ये इस प्रकार से होता है और व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ तो विवाह में देरी होने का संकेत होता है। संतान की तरफ से ऐसे में चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, कोई ना कोई चीज़ें उभर कर आती है जिससे कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और धन की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। अगर बृहस्पति ऐसा हो, धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। धीरे धीरे धन की स्थिति कमज़ोर होती जाती है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, लाख प्रयास कर लें, लेकिन धन की स्थिति नीचे खिसकती जाती है और जो सुख है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति से दूर होने बैठ जाता है। संघर्ष की स्थिति पास आने बैठ जाती है और कई बार ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो इस संघर्ष को केवल अकेला झेल रहा है। और ऐसी स्थिति आने पर सही समय पे गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। और अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, उसका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? आपको बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना चाहिए और पौराणिक उपाय करना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है। मैं दे दूंगा आपको इस उपाय को, लेकिन आपको उस पर विश्वास रखकर करना चाहिए।
अब यहाँ पे एक स्थिति और है। चलो, बृहस्पति तो इस प्रकार से है। अब स्थिति क्या बन रही है देखेंगे आप। आपका जो ये शनि का पर्वत है, यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से, ये बकरी हो गया है। और शनि जब इस प्रकार से बकरी होता है तो सबसे पहला प्रभाव किस पे डालता है? आपके करियर पे। आपके करियर को ये क्या करता है? खत्म करने का काम शुरू करने बैठ जाता है। 100% अगर शनि बकरी है तो आप चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार धीरे धीरे गिरता जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना। चाहे आप कुछ भी कर लो और ग्रह कितने भी मजबूत हो, लेकिन करियर के मामले में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और अस्थायित्व तो आना शुरू हो जाता है, वो अस्थायी नहीं रहता है और उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियां चलने बैठ जाती हैं। आर्थिक रूप से निश्चित तौर पे व्यक्ति डवाडोल की स्थिति में जाएगा और ऊपर से बृहस्पति भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं जीवन में, और ये 7.5 में बैठा हुआ है, तो 7.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? शनि को उपाय विधिवत तरीके से करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं इसमें आपको राहत मिले, और इसमें राहत मिलनी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से यहाँ पे देखेंगे हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही मंगल से। ऐसे में व्यक्ति के अंदर नेगेटिव विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं। धैर्य रखना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति अपने जीवन के लिए गलत कदम भी उठा लेता है, भले ही स्थिति उतनी भयानक नहीं है लेकिन उठाता है। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, डरना नहीं चाहिए। ऐसे में शनि की हल्की सी उपासना है, उसको करो, ये अपना गलत प्रभाव छोड़ देता है और व्यक्ति जो है अच्छी स्थिति में आ जाता है। लेकिन ये वर्तमान समय को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपका रूटीन ठीक नहीं है। आपको रूटीन बदलना है। कि किस प्रकार से रूटीन बदलना है, एक हिसाब से लिख के और ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। वो दिव्य योग ध्यान क्रिया किससे संबंधित होती है? सबसे पहले आदि योगी कौन थे? भगवान शंकर। और दिव्य योग ध्यान क्रिया किसकी देन है? भगवान शंकर की देन है। तो वो प्रभावशाली तो होगी ना। और शनि किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के शिष्य हैं। अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं तो उसमें मानसिक पूजा हो जाती है, शारीरिक पूजा हो जाती है, उसमें योगा हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है, और प्रैक्टिकल रूप में भी उसका असर पड़ता है, आध्यात्मिक रूप में भी उसका असर पड़ता है, और ग्रह स्थिति अच्छी आ जाती है। अपने गुरु से कौन नहीं डरेगा? ये चेले तो भगवान शंकर के हैं ना, और भाग्य स्थान है, भाग्य का साथ मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ी सी चीज़ें करने पे विकट से विकट समस्या खत्म हो जाती है, हो जाएगी, और बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको परिणाम दिखने बैठ जाएगा अगर उसको प्रभावशाली ढंग से आप करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है ये शुक्र का पर्वत, शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इनका पुष्ट होना जरूरी है। आपके हथेली में ये पुष्ट हैं, सुंदर रूप में उभरे दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं, आपको भी तेजस्वी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ताउम्र रहेगी और इसका प्रभाव आपके कामों पे भी पड़ेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक लग्जरी लाइफ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, आकर्षित रहेंगे और उसको पाने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा, चमक होगी आपके पास, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर होगा आपके पास, नाम और यश होगा। किसके कारण? शुक्र के कारण।
और यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइनें भी हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता छोड़ेंगे भी नहीं, और इसका फायदा भी होगा जबरदस्त रूप में। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, इनमें बहुत सारी रेखाएं भी यहाँ पे उभर कर आ रखी हैं और ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। जब ये पुष्ट और सुंदर हो और ये बहुत ज़्यादा डाउन हो तो ये विपरीत प्रभाव देते हैं, ये खर्चीले भाव में बैठ जाते हैं। खर्चा 10 रुपये का होता है, आमदनी 2 रुपये की होती है, और 8 रुपये व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्जा लेना पड़ता है या कहीं ना कहीं से जो है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। धन का संचय नहीं हो पाता है, धन आने में दिक्कतें आती हैं। और जब शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उठ जाए और रेखाएं आ जाए तो ये मानसिक परेशानियों को देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है और लाख प्रयास करने पे भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी अभाव की स्थिति में रखता है। और ऐसे में चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, एक्चुअल सुख व्यक्ति को मिल नहीं पाता है। क्या करना चाहिए? भगवान शंकर के शिष्य हैं, एक तीर से कई निशाने। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये भी अपने बैलेंस अवस्था में आते हैं, 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 क्योंकि ये सब भगवान शंकर के जो है क्या है, ये शिष्य हैं, ये शिष्य हैं। ये तीसरे नेत्र हैं सूर्य, ये चंद्रमा उनके गण हैं। तो क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया जो प्रैक्टिकल है, एक योगा है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो चीज़ों में कहीं ना कहीं बेहतरी होगी, और बेहतरी होगी तो क्या होगा? जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? चीज़ें सुगमता से होने शुरू हो जाएगी और व्यक्ति परेशानियों से बच जाएगा। दिखने को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जब करने बैठेंगे तो वो चुटकी में ख़त्म भी हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा समय देना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वैसे बहुत सुंदर है चीज़ें। एक चीज़ और है, अब ईश्वर की शरणागति जाना बहुत जरूरी है। किसकी शरणागति जाना है आपने? भगवान शंकर के। बस ईश्वर की शरणागति जाना, पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि आप मणिबंध में देखेंगे 1 2 3 4 और ये के 5, 4 रेखाओं तक तो ठीक होता है, 5वीं रेखा को अच्छा नहीं मानते हैं। इसको दरिद्र की रेखा कहते हैं, दरिद्र योग बना लेती है ये। मानी व्यक्ति अगर धन के ढेर में भी बैठा होगा ना तो धीरे 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 जो है शून्य पे आ जाता है। तो इस दरिद्र योग को खत्म करने के लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया। इस चीज से इसका प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो जाता है, 0% रह जाता है, 0% पूरी तरह से नष्ट। और व्यक्ति पुनः अन्य ग्रहों की मदद से क्या होता है? धन धान्य से युक्त हो जाता है, परिवार की परेशानियां नहीं रहती हैं। अब बच्चों का करियर कैसा होगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, उनका जीवन का लाइफ स्टाइल कैसा होगा, वो उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से ये पता चलता है कि परिवार का सहयोग मिलेगा कि नहीं, संतान का सुख मिलेगा कि नहीं। अभी वर्तमान में तो उनको लेके कुछ चिंताएं रहेंगी, क्योंकि शुक्र भी ठीक नहीं है और बृहस्पति भी जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। तो चाहे कोई भी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ये तनाव देने वाली बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसके लिए एक रिसर्च करके तोड़ हमने निकाला है कि दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छे भी फल मिलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं आप, तो आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम पूरी हथेली को पार कर रही है। ये आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बड़ा शानदार है। आप विवेकवान हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं। और जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं
उस क्षेत्र में मस्तिष्क का और विवेक का अच्छा खासा जो है प्रयोग करते हैं और ऐसा व्यक्ति सफल होता है। और मस्तिष्क मन से जुड़ा हुआ है और मन का कारक है आपका चंद्रमा। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, अच्छे भाव में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा अच्छा भाव में दिखाई दे रहा है, तो क्या है, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या रहे, शनि के कारण, बृहस्पति के कारण, शुक्र के कारण, फिर भी मन मजबूत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा है, सुंदर भाव में आ रहा है। और चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में आएगा, जितना सुंदर रूप में उभर कर आएगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, आप उतने क्रिएटिव रहेंगे और क्रिएटिविटी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके बढ़ने वाली है। चंद्रमा हथेली में जितना बेहतर होगा, सकारात्मक सोच रहेगी, आपकी पॉजिटिव सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी। आने वाला समय आपका है और आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, छल कपट से आप दूर रहेंगे। अब दूसरी बात है, अगर इसके हिसाब से करियर देखें, शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और फूड बिजनेस है, उसमें बहुत अच्छी कामयाबी दिखाई दे रही है। पहले तो आप कोशिश करिएगा, जो काम आप कर रहे हैं, शनि को ठीक करिएगा, बृहस्पति को ठीक करिएगा, उसी काम में आपको बहुत बड़ी बरकत आएगी। कहीं ना कहीं वो शून्य पे पहुंच चुका है, तब आप जो है चंद्रमा की ओर आइएगा। फूड बिजनेस है, पानी का काम है, दूध का काम है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति कामयाबी पाता है, लेकिन जब शनि बकरी हो तो टूर एंड ट्रेवल्स में व्यक्ति को बच के रहना चाहिए और वाद विवाद से बचना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है ऐसा योग, तो वाद विवाद से बचे, बिना बात का किसी के लफड़े में ना पड़े, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें बस। अब बृहस्पति को और शनि को ठीक करें, चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जारी है और आगे आते आते हल्की हो रही है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए रात्रि के समय का एक उपाय होता है, महालक्ष्मी का उपाय, धन का उपाय। अगर कर सकें तो वो उपाय जरूर करिएगा। 3 महीने तक निश्चित ही इसका जबरदस्त फायदा होगा और करियर के और धन के क्षेत्र में अस्थायित्व तो आ जाएगा। चंद्रमा से एक रेखा इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है और आपका दोनों मंगल बहुत सुंदर है और चंद्रमा पुष्ट है, तो चंद्र मंगल का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति भूमि संबंधी, फूड संबंधी, टूर एंड ट्रेवल्स संबंधी और अन्य भी जो काम है, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे वो कागज का उद्योग हो, चाहे वो नाव या बोट का काम हो, चाहे वो फूड बिजनेस हो, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स का काम हो, चाहे वो संगीत का काम हो, चाहे वो जो है कोई व्यक्ति फौज में हो, मिलिट्री में हो या पुलिस में हो, ऐसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, जीवन की रेखा आपकी पूरी तरह से पीछे की ओर है। जीवन में ग्रहों की वजह से उतार चढ़ाव और अस्थिरता है। जीवन की रेखा बता रही है कि जीवन में बहुत बड़ा कष्ट संकट नहीं आएगा, जीवन में लाइलाज बीमारी नहीं आएगी। छोटी मोटी सबकी आती है, लेकिन लाइलाज बीमारी नहीं होगी। हाँ, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण रहेंगे और बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रहेगी, अटूट विश्वास रहेगा और परोपकार की भावना भी रहेगी और दिल के किसी खूबसूरत कोने में दयालुता भी बनी रहेगी और ये ताउम्र रहेगी।
दूसरी बात, क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। और इसका जो असर है ये आपके परिवार पे भी पड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं धर्म का कुछ अंश, धार्मिक प्रवृत्ति का कुछ अंश उनके जीवन में भी निहित होगा और ये चीज़ें उनके जीवन में भी दिखेंगी, उनके व्यवहार में भी दिखेंगे, उनकी प्रवृत्ति में भी दिखेगी। और ये एक आशीष के रूप में है, आपके तो जीवन भर है ये गुरु की कृपा, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण। और ये आने वाले समय में फायदा भी देगा आपको, अध्यात्म के रूप में भी देगा, भौतिक रूप में भी देगा। मिडिल फिंगर पूरी तरह से लंबी है, कैसी भी परिस्थिति हो मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रहेगा और कर्म भी सफल होगा जब शनि वक्री स्थान से बाहर आ जाएगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं उनके कारण आपके अंदर वर्तमान में बहुत प्रबल इच्छाएं हैं जो तीव्र गति से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्य में विस्तार पाने की इच्छा बहुत तीव्र है। और यहाँ पे अगर देखें आपके देवगुरु बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन और यश की भूख भी बहुत बड़ी दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे आपकी सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी कमी रह सकती है। लेकिन एक और इशारा कर रहा है, इसका अगर यहाँ पे देखें तो गैप दिखाई दे रहा है। धन को लेके थोड़ा संभल के चलना होगा, जरूरी नहीं होगा, ये इंगित कर रहा है कि अभी से धन को लेके संभल के चलेगा, धन के मैनेजमेंट को लेके। अगर जिस तरह से आप चल रहे हैं, ये उंगली कह रहे हैं, तो बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रह सकता है। साफ इंगित कर रही है कि आपको अभी से धन को बचा के चलना चाहिए, एन केन प्रकारेण, क्योंकि अभी कैसी भी स्थिति चल रही हो, आने वाले समय में अच्छी स्थिति भी आएगी, तो उस स्थिति में आपको धन को संभाल के चलना है, नहीं तो ओल्ड एज में धन के मामले में संघर्ष की स्थिति को झेलना पड़ेगा और जो अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी दिखाई दे रही है जो प्राकृतिक है, ये होता ही होता है, प्रारब्ध होता है जीवन का। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी और ये भी, सभी उंगलियों का झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ है। ऐसे में जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कभी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि शनि के जो है प्राकृतिक नेगेटिव गुणों में ये चीज़ें वृद्धि करती हैं। और खासकर जब भी शनि बकरी अवस्था में हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। यहाँ पे अगर अंगूठा हम देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। दोनों के बीच में देखें तो एक यव का साइन बन रहा है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है और चंद्रमा यहाँ पे गद्दी नुमा है, बहुत सुंदर। अच्छे सलीके से जीवन जीना व्यक्ति को पसंद है, कम पैसे में भी व्यक्ति अच्छे सलीके से जीवन जीता है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व है, इसकी और जो है ये योग यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी तरफ देखें तो सूर्य, यहाँ पे सूर्य पे भले ही जो है एक त्रिभुज बन रहा, बहुत सुंदर है ये,
उदयमान स्थिति में है। अगर ये त्रिभुज बता रहा है कि अगर शनि ठीक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता बहुत तेज होगी, उसका प्रयोग कर पाएंगे और अत्यंत धनवान हो जाएंगे, करोड़पति की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी मेहनत के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे बहुत अच्छा धन भी कमाएंगे और जो है क्या करेंगे, प्रसिद्धि को भी कमाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ रही हैं। आप ऐसे में व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप गए हैं। आप ऐसे में अगर नौकरी की तरफ जाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक है या शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से, टाइमबद्ध तरीके से अगर सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे और इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो करिएगा ना, दे रहा हूँ मैं ऑडियो के माध्यम से, आप बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। बुध का पर्वत अच्छा है, बुध के पर्वत में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, अपना अच्छा प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पे मंगल की हमने बात कर ली, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। और इन्हीं के कारण जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, परेशानियां आ जाएं, हार मानने वाले लोगों में से नहीं रहेंगे, जूझते रहेंगे, लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से, और नेचर भी आपका बड़ा अलबेला रहेगा। दूसरों लोगों की सेवा करने के लिए भी तत्परता रहेगी, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से भी एक होंगे और दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से भी एक होंगे, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और सम्मान भी दिलाएगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कम से कम 2.5 वर्षों तक चीज़ें अपनी यथा स्थिति में हैं। इनको ठीक करने के लिए कुछ उपाय दे रहा हूँ, कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ, उनको निरंतर करिएगा। निश्चित ही इसका फायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। 6 से 8 महीने के बाद से कहीं ना कहीं आपको इसका आंशिक रूप से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 18 महीने के बाद से इसका जो है थोड़ा और फ़ायदा मिलने बैठ जाएगा, और 2.5 वर्षों के बाद से पूरा फ़ायदा इसका आपको मिलने बैठ जाएगा। स्थितियां बहुत बेहतर होनी बैठ जाएंगी। तो अगर करियर बदलना है तो ये वाला मैंने बताया है बदल दीजिएगा, नहीं तो वही उसी में सुधार हो जाएगा अगर शनि ठीक हो जाता है तो। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।